क्या कभी आपके दिल में ये ख्याल आया है, काश मैं फिर से वो पुराने दिनों की तरह घूमने जा पाता, अपनी मर्जी से, अपनी पसंद की जगहों पर, बिना किसी के इंतजार के, बिना किसी पर निर्भर हुए। मैं समझ सकता हूं, कभी कभी लगता है जैसे उम्र बढ़ने के साथ ये आजादी, ये स्वतंत्रता धीरे धीरे कम होने लगती है। बच्चे व्यस्त हो जाते हैं, दोस्तों का समय मिलना मुश्किल होता है और खुद पर भरोसा कम होने लगता है। क्या मैं अकेले मैनेज कर पाऊंगा? क्या सब कुछ ठीक रहेगा? लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये सिर्फ एक भ्रम है दोस्तों, एक बहुत बड़ा भ्रम। सच तो ये है कि आजकल दुनिया पहले से कहीं ज्यादा सीनियर्स के अनुकूल हो गई है। सुविधाएं हैं, जानकारी है और सबसे बड़ी बात, आप में वो अनुभव है, वो समझदारी है जो किसी युवा के पास नहीं होती। मैं खुद अब तक कई जगहें अकेले या अपने साथी के साथ घूम चुका हूं, बिना बच्चों के या किसी टूर ग्रुप के, और बता दूं, ये अनुभव बेहद खास होते हैं। आप खुद को एकदम नए सिरे से खोज पाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ठीक इसी बारे में। बिना किसी पर निर्भर हुए यात्रा कैसे करें, 5 ट्रैवल टिप्स बुजुर्गों के लिए। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अकेले या अपने जीवन साथी के साथ पूरी आजादी से, सुरक्षित और आराम से यात्रा करने के 5 व्यावहारिक और आसान तरीके। ये कोई कठिन विज्ञान नहीं है, बस थोड़ी सी सही प्लानिंग और कुछ छोटे छोटे टिप्स पर ध्यान देना है। और मेरा विश्वास करें, एक बार आपने ये शुरुआत कर दी तो फिर आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम जो आपकी पूरी यात्रा की नींव रखता है। नंबर 1, प्लानिंग, आपकी सबसे बड़ी ताकत। सावधानी से और पहले से तैयारी करें। देखिए, जवानी में हम अक्सर इंपल्सिव होते थे, कहीं का टिकट लिया और चल पड़े। लेकिन अब थोड़ी सी अतिरिक्त प्लानिंग हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि सारा मजा खत्म हो जाए, बल्कि इससे आपकी चिंता कम होगी और आप वास्तव में यात्रा का आनंद ले पाएंगे। सबसे पहले, डेस्टिनेशन का चुनाव। ये बहुत जरूरी है। अपनी वर्तमान फिटनेस और कंफर्ट लेवल को ईमानदारी से समझें। अगर घूमने फिरने में बहुत ज्यादा चलना पड़ता है या पहाड़ी इलाका है और आपके घुटनों में तकलीफ है, तो शायद वो जगह फिलहाल के लिए सही ना हो। इसकी जगह आप किसी ऐसी जगह को चुन सकते हैं जहां आराम से बैठकर प्रकृति का आनंद ले सकें, जैसे कोई शांत हिल स्टेशन जहां छोटी छोटी सैर के लिए सुविधा हो, या फिर कोई हेरिटेज सिटी जहां आप ऑटो या टैक्सी से आसानी से घूम सके। मेरे दोस्त रमेश जी, जिनके पैर में थोड़ी दिक्कत है, उन्होंने पिछले साल उदयपुर की यात्रा की। वहां बोट राइड, पैलेस दर्शन, सब कुछ बिना ज्यादा चले ही हो गया और वो बहुत खुश लौटे। दूसरी अहम बात है ट्रांसपोर्टेशन। कैसे पहुंचना है और वहां कैसे घूमना है, इसकी प्लानिंग पहले से कर लें। अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो लोअर बर्थ की बुकिंग का खास ख्याल रखें। IRCTC की वेबसाइट पर या फिर काउंटर पर जाकर सीनियर सिटीजन कोटे का लाभ जरूर लें। फ्लाइट से जाना हो तो व्हीलचेयर असिस्टेंस की सुविधा को प्री बुक करना न भूलें। ये सेवा बिल्कुल फ्री होती है और आपको एयरपोर्ट के लंबे रास्ते और सिक्योरिटी लाइन से बचाकर सीधे गेट तक पहुंचाती है। वहां पहुंचकर स्थानीय ट्रांसपोर्ट के बारे में भी पता कर लें। क्या ऐप बेस्ड कैब जैसे ओला, उबर चलती हैं? ऑटो रिक्शा आसानी से मिलते हैं? या फिर सिटी बसों में सीनियर्स के लिए कोई विशेष सुविधा है? इन सब की जानकारी पहले ही ले लेना बाद में होने वाली दिक्कतों को बचाता है। तीसरा पहलू, रहने की व्यवस्था। होटल या गेस्ट हाउस बुक करते समय सिर्फ कीमत और स्थान ही नहीं देखें, कुछ खास बातों पर गौर करें। क्या कमरा ग्राउंड फ्लोर पर है या लिफ्ट की सुविधा है? अगर सीढ़ियां चढ़नी पड़े तो परेशानी हो सकती है। कमरा टॉयलेट के कितने करीब है? रात में उठना पड़े तो आसानी होगी। क्या होटल के पास मेडिकल स्टोर या छोटा क्लिनिक है? इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से आपका स्टे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। मैं अक्सर बुकिंग करते समय स्पेशल रिक्वेस्ट्स सेक्शन में जरूर लिख देता हूं, ग्राउंड फ्लोर रूम प्राथमिकता या लिफ्ट एक्सेस वाला कमरा। ज्यादातर जगहें इसे मान भी लेती हैं। और हां, टाइमिंग का भी खास ख्याल रखें। जल्दी जल्दी में भागने की जरूरत नहीं, अपनी गति से चले। एक दिन में सिर्फ 1 या 2 ही जगहों को घूमने का प्लान बनाएं। बीच बीच में आराम करने का समय जरूर रखें। 1 कप चाय पीने के लिए बैठ जाएं।
थोड़ा विश्राम कर लें। यात्रा एक रेस नहीं है, ये तो अनुभव करने के लिए है। थोड़ी सी प्लानिंग आपको एक बड़ी चिंता से मुक्ति दिला सकती है। जब आपको पता होता है कि क्या करना है, कहां जाना है, कैसे पहुंचना है, तो आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली जाती है। और यकीन मानिए, इस प्लानिंग प्रोसेस में भी बहुत मजा आता है। नक्शे देखना, जगहों के बारे में पढ़ना, होटल्स के रिव्यूज पढ़ना, ये सब आपकी यात्रा की उत्सुकता और उत्साह को बढ़ाता है। तो प्लानिंग को अपना दोस्त बनाइए। ये आपको कमजोर नहीं, बल्कि सफल, स्वतंत्र यात्री बनाएगी। अब चलते हैं दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ, जो सीधे तौर पर आपकी यात्रा को सुरक्षित और चिंता मुक्त बनाता है। नंबर 2, सेहत सबसे बड़ा सहारा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और तैयारी करें। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सेहत सबसे बड़ी दौलत है, और यात्रा के समय तो इसका ख्याल रखना और भी जरूरी हो जाता है, खासकर तब जब आप अपने दम पर घूम रहे हों। लेकिन घबराइए नहीं, थोड़ी सी तैयारी और सावधानी आपको पूरी तरह से सुरक्षित और आत्मविश्वास से भरपूर रख सकती है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अपने डॉक्टर से बात करें। जैसे ही यात्रा की योजना बनाएं, एक बार अपने नियमित डॉक्टर से जरूर मिल लें। उन्हें बताएं कि आप कहां जा रहे हैं, कितने दिन रहेंगे और वहां की जलवायु कैसी है। अपनी सभी नियमित दवाइयों की लिस्ट उन्हें दिखाएं। डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि क्या कोई विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, क्या कोई टीका लगवाना जरूरी है, खासकर विदेश यात्रा के लिए, या फिर क्या आपकी दवाओं की डोज में किसी तरह का बदलाव करना होगा। ये सलाह बहुमूल्य है और आपको अंदर से एक सुरक्षा का एहसास देती है। दूसरी अहम बात, दवाइयों का भंडार। ये तो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। आप जितने दिन की यात्रा पर जा रहे हैं, उससे कम 1 हफ्ता अतिरिक्त दवाइयां साथ रखें। कभी कभी यात्रा में विलंब हो सकता है या फिर किसी दवा की दुकान आसानी से न मिले। अपनी सभी दवाइयां उनके ओरिजिनल पैकेट में रखें, जिसमें डॉक्टर का नाम, दवा का नाम और खुराक साफ साफ लिखा हो। एक छोटी सी डायरी या कागज पर दवाओं की लिस्ट, उनके समय और डोज भी साथ रखें। और हाँ, एक बेसिक फर्स्ट एड किट जरूर पैक करें, जिसमें बैंडेड, एंटीसेप्टिक क्रीम जैसे बीटाडीन, पेन किलर जो आपको सूट करता हो, एंटासिड, एंटी एलर्जिक टैबलेट और कोई मलहम जैसे वॉलिन हो। ये छोटी सी किट बड़ी मुसीबत में बहुत काम आ सकती है। तीसरी अहम बात, ट्रैवल इंश्योरेंस। हाँ, ये थोड़ा खर्चीला लग सकता है, लेकिन विदेश यात्रा के लिए तो बिल्कुल जरूरी है और घरेलू यात्रा के लिए भी बहुत उपयोगी। एक अच्छा ट्रैवल इंश्योरेंस आपको मेडिकल इमरजेंसी, अस्पताल में भर्ती होने, दवाइयों के खर्च, यात्रा रद्द होने या सामान खोने जैसी अनचाही घटनाओं से बचाता है। सीनियर सिटीजन के लिए अलग प्लान्स मिलते हैं, जिनमें प्री एग्जिस्टिंग डिसीज भी कवर होती है। किसी अच्छे एजेंट से बात करें या ऑनलाइन कंपेयर करके एक सही पॉलिसी चुनें। ये आपकी चिंता को काफी हद तक कम कर देगा, क्योंकि अब आपको पता है आपका बैकअप है। चौथा पॉइंट, हाइड्रेशन और आहार। यात्रा के दौरान खुद को हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है, खासकर गर्मियों में या फ्लाइट के दौरान। हमेशा अपने साथ पानी की बोतल रखें। बाहर का पानी पीने से बचें, केवल पैक्ड बॉटल्ड वाटर ही पिएं। खाने में सतर्क रहें। बहुत तला भुना, मसालेदार या अजीब खाना अक्सर पेट खराब कर सकता है। जहां तक हो सके सादा, घर जैसा खाना खाएं। ताजे फल और सब्जियां लें, लेकिन अच्छी तरह धोकर या छीलकर ही खाएं। रास्ते में थोड़े थोड़े अंतराल पर कुछ हल्का फुल्का खाते रहें, जैसे ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट, फल, ताकि एनर्जी लेवल बना रहे और ब्लड शुगर अचानक न गिरे। और अंत में सुने अपने शरीर की आवाज। ये बहुत जरूरी है। अगर थकान हो रही है तो जबरदस्ती मत कीजिए। बैठिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। अगर कहीं दर्द है या बेचैनी महसूस हो रही है तो तुरंत रुकिए, विश्राम कीजिए और जरूरत पड़े तो मदद लीजिए। अपनी सीमाओं को पहचानना और उनका सम्मान करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। आप यात्रा पर आनंद लेने आए हैं, खुद को सताने नहीं। देखा आपने, स्वास्थ्य का ध्यान रखना कोई बोझ नहीं है। ये तो वो साधन है जो आपको लंबे समय तक स्वतंत्र और सक्रिय रखने की ताकत देता है। जब आपको पता होता है कि आपने अपनी सेहत के लिए जरूरी सब कुछ किया है, तो चिंता करने की कोई वजह ही नहीं रहती। अब आप पूरी तरह से उस खूबसूरत मंदिर की नक्काशी
उस झील की शांति या उस पहाड़ की हवा का आनंद ले पाते हैं। अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये बातें उपयोगी लग रही हैं, तो नीचे कमेंट में नंबर 2 लिखकर जरूर बताइए कि आप हमारे साथ हैं। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आने वाले वीडियो आप कभी मिस न करें। आपका सहयोग हमें ऐसा कंटेंट बनाने में मदद करता है। तो दोस्तों, हमने अब तक 2 बहुत ही मजबूत स्तंभों पर बात की है जो आपकी स्वतंत्र यात्रा की नींव रखते हैं। सावधानी पूर्वक प्लानिंग और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना, ये दोनों ही आपको भीतर से आत्मविश्वास देते हैं कि आप ये कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं उन 3 और महत्वपूर्ण टिप्स की तरफ जो आपकी इस आजाद यात्रा को और भी सुगम, सुरक्षित और यादगार बना देंगी। नंबर 3, टेक्नोलॉजी, आपका भरोसेमंद सफर साथी। अक्सर सुनने को मिलता है, अरे ये सब मोबाइल तो जवानों के लिए है, हमारे बस की बात नहीं। दोस्तों, मैं आपसे एकदम साफ कहना चाहूंगा, ये सोच बिल्कुल गलत है। टेक्नोलॉजी, खासकर एक साधारण स्मार्टफोन, आज एक वरदान की तरह है, खासकर हम सीनियर्स के लिए जो अकेले यात्रा करना चाहते हैं। थोड़ा सा प्रयास करके आप इसे अपना सबसे भरोसेमंद ट्रैवल बडी बना सकते हैं। डरिए मत, ये उतना मुश्किल नहीं जितना लगता है। चलिए कुछ बेसिक और बेहद उपयोगी चीजें समझते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, नेविगेशन के जादूगर गूगल मैप्स। ये ऐप आपको भटकने से बचाने का सबसे आसान तरीका है। मान लीजिए आपको होटल से किसी मंदिर तक जाना है, बस ऐप खोलिए, ऊपर सर्च बार में मंदिर का नाम टाइप कीजिए या बोलकर सर्च कीजिए, ओके गूगल, मंदिर का नाम कैसे जाएं? ऐप तुरंत रास्ता दिखा देगा। अब यहाँ 2 बेहद जरूरी बातें हैं। पहली, ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड करें। अक्सर नई जगह पर इंटरनेट कनेक्शन खराब हो सकता है या डाटा खत्म हो सकता है। कोई चिंता की बात नहीं, आप जिस शहर में जा रहे हैं उसका पूरा मैप पहले से ही अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल मैप्स में जाइए, सर्च बार में शहर का नाम टाइप करें, नीचे की तरफ एक इन्फो बार आएगा, उसमें डाउनलोड का ऑप्शन होगा, उसे दबाकर पूरे शहर का मैप डाउनलोड कर लीजिए। अब इंटरनेट न होने पर भी आप मैप देख सकेंगे और ब्लू डॉट के जरिए अपनी लोकेशन ट्रैक कर सकेंगे। ये बहुत बड़ी सुविधा है। दूसरी अहम बात, ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस। गूगल मैप्स आपको सिर्फ पैदल रास्ता ही नहीं, बल्कि ऑटो रिक्शा, टैक्सी या बस से जाने के विकल्प और उनका अनुमानित किराया भी दिखाता है। इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि कौन सा साधन सुविधाजनक और किफायती रहेगा। तीसरा पॉइंट, यातायात और आवाजाही के सहायक। अब सिर्फ मैप ही काफी नहीं, आपको वहां जाने के लिए वाहन भी तो चाहिए, है ना? ओला, उबर जैसे ऐप्स। इन ऐप से आप घर बैठे या होटल के कमरे से ही कैब या ऑटो बुक कर सकते हैं। ऐप में अपनी करंट लोकेशन और ड्रॉप लोकेशन जहां जाना है डालिए। ऐप आपको ड्राइवर का नाम, फोटो, वाहन नंबर और अनुमानित आने का समय बता देगा। किराया पहले से तय होता है और आप ऐप के जरिए ही कैशलेस पेमेंट कर सकते हैं या कैश भी दे सकते हैं। इससे रास्ते में झगड़े या ओवर चार्जिंग की चिंता नहीं रहती। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें घर पर ही, एक बार समझ गए तो बहुत आसान है। रेल मधु या IRCTC ऐप। अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो ये ऐप्स बहुत काम के हैं। PNR स्टेटस चेक करना, चार्ट देखना, यहां तक कि ट्रेन की रियल टाइम लोकेशन जानना भी इन ऐप्स से संभव है। स्टेशन पर भीड़ से बचने का ये बेहतरीन तरीका है। संचार और सुरक्षा। फोन तो बात करने के लिए ही है, लेकिन कुछ और भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप, परिवार या करीबी दोस्तों के साथ जुड़े रहने का सबसे आसान जरिया। रोजाना एक संक्षिप्त मैसेज, सब ठीक है, मजा आ रहा है, या एक फोटो शेयर करके उन्हें निश्चिंत रखें। ग्रुप बना सकते हैं ताकि सबको एक साथ अपडेट मिले। वीडियो कॉल से भी जुड़ सकते हैं। ट्रू कॉलर या फोन की इमरजेंसी फीचर, अपने फोन में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स सेट करें। ज्यादातर फोन्स में ये फीचर होता है। जरूरत पड़ने पर बिना फोन अनलॉक किए ही चुने हुए लोगों को कॉल या मैसेज भेजा जा सकता है। साथ ही ट्रू कॉलर जैसा ऐप डाउनलोड कर लें। ये आपकी लोकेशन रियल टाइम में आपके चुने हुए कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर कर सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा है। देखा, बस थोड़े से परिचय और थोड़ी सी हिम्मत से आप इस छोटे से डिवाइस को अपनी यात्रा का सबसे बड़ा सहारा बना सकते हैं।
शुरुआत घर से ही करें। बच्चे या पोते पोतियों से पूछें, वे खुशी खुशी सिखा देंगे। या फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा स्मार्टफोन बूट कैंप लगा लें। मजा आएगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। याद रखिए, ये टेक्नोलॉजी आपके लिए है, आप इसके लिए नहीं। इसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करें। अब चलते हैं चौथे पॉइंट की ओर, जो भले ही कम रोमांचक लगे, लेकिन यात्रा के दौरान बहुत सारी परेशानियों से बचाता है। नंबर 4, सामान और कागजात व्यवस्थित रखें, सुरक्षित रखें। दोस्तों, यात्रा में एक पुरानी कहावत बिल्कुल सच साबित होती है, कम ही ज्यादा होता है। ज्यादा सामान सिर्फ बोझ ही नहीं बनता, बल्कि उसे संभालने, ट्रैक करने और खोने का डर भी बना रहता है। और फिर जरूरी कागजात, टिकट, पहचान पत्र, दवाइयों की लिस्ट, अगर ये गड़बड़ हुए या गुम गए तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो चलिए कुछ स्मार्ट तरीके अपनाते हैं। पैकिंग हल्का और स्मार्ट, कम लेकिन सही का नियम। सिर्फ वही चीजें पैक करें जो वाकई जरूरी हैं। हर दिन के लिए अलग कपड़े लेने की जरूरत नहीं। कुछ बेसिक आइटम्स लें जो मिक्स एंड मैच हो सके। हल्के और जल्दी सूखने वाले कपड़े जैसे कॉटन या कुछ सिंथेटिक बेहतर रहते हैं। एक गर्म शॉल या जैकेट जरूर रखें। हवाई जहाज, ऐसी बस या पहाड़ों पर काम आती है। सूटकेस बैग का चुनाव, भारी सूटकेस से बचें। एक हल्का पहियों वाला केबिन साइज सूटकेस या एक आरामदायक बैकपैक, अगर आप इसे आराम से उठा सकते हैं, पर्याप्त है। सुनिश्चित करें कि यह आपके लिए चलाने या उठाने में आसान हो। जरूरी चीजें हाथ के बैग में, यह सुनहरा नियम है। आपका पर्स, वॉलेट, मोबाइल फोन, चार्जर, दवाइयां कम से कम 24 घंटे की। महत्वपूर्ण दस्तावेजों की फोटोकॉपी, एक पानी की बोतल और कुछ स्नैक्स, ये सब हमेशा आपके छोटे हाथ के बैग या क्रॉस बैग में होने चाहिए। अगर आपका मुख्य सामान गुम भी हो जाए या चेक इन हो, तो भी आपके पास ये बेसिक चीजें होंगी। इस बैग को कभी अपने साथ से अलग मत होने दीजिए। यहां तक कि टॉयलेट जाते समय भी साथ ले जाएं या विश्वसनीय साथी को सौंपें। असली दस्तावेज, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी मान्य हो। यात्रा बीमा पॉलिसी अगर ली है, टिकट्स, ट्रेन, फ्लाइट, बस, होटल बुकिंग कंफर्मेशन, इन सभी असली दस्तावेजों को एक साफ, पानी रोकने वाले प्लास्टिक फोल्डर या डॉक्यूमेंट होल्डर में रखें। इस फोल्डर को अपने हाथ के बैग में ही रखें। फोटोकॉपी, स्कैन कॉपी, सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों, आईडी प्रूफ, बीमा, पासपोर्ट, अगर विदेश यात्रा है, दवाइयों की लिस्ट, इनकी 2-2 फोटोकॉपी बनवा लें। एक सेट अपने मुख्य सूटकेस में अलग जेब में रखें। दूसरा सेट घर पर किसी विश्वसनीय व्यक्ति, बेटा बेटी, पड़ोसी के पास छोड़ दें। अगर कभी आपका सामान और साथ का बैग दोनों खो जाए, तो घर वाले इस कॉपी को फैक्स या ईमेल से भेज सकते हैं। डिजिटल कॉपी, अपने स्मार्टफोन में इन सभी दस्तावेजों की साफ फोटो खींचकर सेव कर लें। गूगल ड्राइव या ईमेल पर भी सेव करें ताकि इंटरनेट से एक्सेस किया जा सके। अगर आपका फोन भी खो जाए, तो आप किसी दूसरे डिवाइस से अपना ईमेल खोलकर डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं। दवाइयां, इन्हें अपने हाथ के बैग में ही रखें, जैसा ऊपर बताया। सभी दवाओं को उनके ओरिजिनल स्ट्रिप बॉक्स में रखें। एक छोटी लिस्ट भी साथ रखें, जिसमें दवा का नाम, खुराक और लेने का समय लिखा हो। चश्मा, मेडिकल एड, अगर आप चश्मा पहनते हैं तो एक एक्स्ट्रा पेयर सूटकेस में जरूर रखें। हियरिंग एड का एक्स्ट्रा बैटरी भी साथ ले जाएं। पावर बैंक और एडाप्टर, अपने फोन और अन्य डिवाइस के चार्जर और एक छोटा सा पावर बैंक साथ रखना न भूलें। रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर चार्जिंग पॉइंट्स पर भीड़ हो सकती है। थोड़ी सी व्यवस्था और सोच समझकर की गई पैकिंग आपको यात्रा के दौरान होने वाली कितनी ही छोटी मोटी झंझटों से बचा लेती है। जब आप जानते हैं कि कौन सी चीज कहां है, तो दिमाग शांत रहता है और आप वर्तमान का आनंद ले पाते हैं। ये आपकी ऊर्जा को बचाता है। अगर आप अब भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको यह बातें उपयोगी और सोचने योग्य लग रही हैं, तो नीचे कमेंट में नंबर 4 लिखकर बताइए कि आप यहां तक पहुंचे हैं। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी आने वाला वीडियो मिस न करें। आपका समर्थन हमें ऐसा कंटेंट बनाने में मदद करता है। और अब हम आ गए हैं आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर, जो सीधे
आपके मन और दृष्टिकोण से जुड़ा है। नंबर 5, मन खुला रखें, सुरक्षित रहे। सकारात्मक रवैया और सतर्कता। दोस्तों, ये बात मैं पूरे दिल से कहना चाहता हूं। बिना किसी पर निर्भर हुए यात्रा करने का सबसे बड़ा रहस्य आपकी सोच में छिपा है। ये सिर्फ टिकट बुक करने, सूटकेस पैक करने या ऐप्स चलाने से कहीं ज्यादा है। ये आपके भीतर की उस भावना से जुड़ा है जो नएपन को गले लगाती है, छोटी मुश्किलों से नहीं घबराती और खुद पर भरोसा करती है। साथ ही थोड़ी सी समझदारी भरी सतर्कता भी जरूरी है ताकि आपका अनुभव सुरक्षित और सुखद रहे। चलिए इसे समझते हैं। यात्रा का मतलब ही है नए अनुभव, नए लोग, नई बोली, नया खाना, नई परंपराएं। इन सबको जिज्ञासा और खुलेपन से देखिए। डरिए मत अलग होने से। स्थानीय लोगों से बात करने में संकोच न करें। उनके जीवन के बारे में पूछे। एक साधारण नमस्ते या धन्यवाद उनकी भाषा में बोलने का प्रयास करें। चेहरे पर मुस्कान जरूर आएगी। आपका अनुभव कई गुना समृद्ध हो जाएगा। लचीला बने। सब कुछ हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं होता। ट्रेन लेट हो सकती है, बारिश हो सकती है, कोई जगह बंद मिल सकती है। ऐसे में निराश होने या घबराने की बजाय गहरी सांस लीजिए। कोई बात नहीं कहिए, वैकल्पिक योजना बनाइए या बस उस पल का आनंद लीजिए। शायद उस छोटी सी चाय की दुकान पर बैठकर लोगों को देखना ही उस दिन का सबसे यादगार पल बन जाए। लचीलेपन की यही कला आपको तनाव मुक्त रखती है। खुद पर भरोसा रखें। आपने इतना जीवन जिया है, इतना अनुभव किया है। आप में समस्याओं को सुलझाने की क्षमता है। छोटी मोटी दिक्कतों को अपनी समझदारी से हल करने की कोशिश करें। याद रखिए, आप सक्षम हैं। ये भरोसा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सुरक्षित और सतर्क रहे। मूलभूत सावधानियां। किसी भी नई जगह पर थोड़ी सी सतर्कता जरूरी है। अपना कीमती सामान, जेवरात, ज्यादा नकदी साथ लेकर घूमने न जाएं। होटल के लॉकर में रख दें। अंधेरे या सुनसान इलाकों में अकेले न घूमें, खासकर रात में। अपने होटल का कार्ड या नाम पता हमेशा अपने पास रखें। अगर भटक जाएं तो किसी स्थानीय दुकानदार या ऑटो वाले को ये कार्ड दिखाकर पूछ सकते हैं। भरोसे का सही स्थान। ज्यादातर लोग मददगार होते हैं, लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए। अगर कोई अजनबी जरूरत से ज्यादा दोस्ताना व्यवहार करे या आपको अकेले में कहीं ले जाने की पेशकश करे तो विनम्रता से मना कर दें। सार्वजनिक जगहों पर स्टाफ वाले लोगों जैसे होटल रिसेप्शनिस्ट, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन काउंटर, पुलिस से मदद मांगना सबसे सुरक्षित रहता है। इमरजेंसी नंबर्स अपने फोन में और एक छोटी डायरी में जरूरी नंबर्स सेव करके रखें। परिवार के करीबी सदस्य अपने डॉक्टर, होटल का नंबर, स्थानीय पुलिस 100, एम्बुलेंस 102 या 108 और अपने ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइडर का 24 घंटे की हेल्पलाइन नंबर। किसी भी आपात स्थिति में घबराएं नहीं, बस इन्हें कॉल करें। अपनी भावनाओं का ख्याल रखें। कभी कभी अकेलापन महसूस हो सकता है, खासकर शाम के वक्त। ये बिल्कुल सामान्य है। ऐसे में परिवार से फोन पर बात कर लें, होटल के गार्डन में बैठ जाएं, थोड़ा संगीत सुन लें या फिर एक किताब पढ़ लें। याद रखिए, आप इस यात्रा पर खुद के साथ समय बिताने, नए अनुभव लेने आए हैं। इस पल को गले लगाइए। दोस्तों, ये पांचों टिप्स प्लानिंग, सेहत, टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन और सही माइंडसेट मिलकर आपको वो पंख देते हैं जो आपको बिना किसी बंधन के आकाश में उड़ने की ताकत देते हैं। ये आपको याद दिलाते हैं कि आपकी उम्र सिर्फ एक नंबर है। आपका जीवन का अनुभव, आपकी समझदारी और आपका हौसला, यही आपकी असली पूंजी है। यात्रा सिर्फ जगहें देखना नहीं है, ये खुद को फिर से खोजना है, अपनी ताकत को पहचानना है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी पहली या अगली बिना निर्भरता वाली यात्रा की योजना बनाने के लिए? क्या इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ सपने जगाए हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। आप कहां जाना चाहेंगे? क्या कोई डर या सवाल अब भी है? आपके अपने अनुभव क्या हैं? आपकी बातें हम सबके लिए प्रेरणा बन सकती हैं। और हां, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमें पता चलता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। याद रखिए, जीवन की सबसे खूबसूरत यात्राएं अक्सर वो होती हैं जो हम खुद पर भरोसा करके शुरू करते हैं।
खुद का ख्याल रखिए, सपने देखिए बड़े और जल्द ही मिलते हैं।